8 गेमर्स को एक रहस्यमय मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें एक नए गेम द कॉल अप में हिस्सा लेने का न्योता दिया जाता है, जिसमें जीतने पर $1,00,000 इनाम का वादा है। ये सभी लोग शहर की एक आलीशान बिल्डिंग की 25वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। जैसे ही सब आ जाते हैं, एक रोबोटिक आवाज उन्हें टैबलेट पर साइन इन करने को कहती है। फिर उन्हें अपने सारे कपड़े और पर्सनल सामान लॉकर्स में रखने और दिए गए मोशन कैप्चर सूट पहनने के लिए कहा जाता है। तैयार होने के बाद सब एक स्कैनिंग रूम में जाते हैं। आवाज उन्हें स्कैनर पर खड़े होकर अपना यूजर नेम बताने को कहती है। फिर उन्हें नया इक्विपमेंट लेने के लिए कहा जाता है। ये हाईटेक गियर सूट और VR हेलमेट होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे पूरा गेम एक्सपीरियंस बहुत रियल लगता है। आदम को यकीन नहीं होता कि ऐसा गियर आम लोगों को भी मिल सकता है। सब जल्दी से गियर पहन लेते हैं, लेकिन जाहिद जो एक बोस्नियन मुस्लिम है, उसने मजाक में अपना नाम टेररिस्ट रखा होता है। उसे नहीं पता था कि सबके सूट पर नाम दिखेगा। वो इस हालात में खेलना नहीं चाहता और बाहर निकलने की कोशिश करता है। आवाज ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू होने का ऐलान करती है और सब अपने हेलमेट बंद कर लेते हैं। पूरा कमरा एक बेहद रियल पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में बदल जाता है। हालांकि सब कुछ रियल लगता है, लेकिन वो चीजों को छू नहीं सकते। तभी एक सार्जेंट एंट्री करता है और उन्हें बिल्कुल नए सैनिकों की तरह ट्रीट करता है। जब वे हेलमेट ऊपर करते हैं तो पता चलता है कि वो रूम में असल में मौजूद नहीं है। वो एक बहुत रियलिस्टिक NPC है। सार्जेंट उन्हें अगले रूम में लेकर जाता है जहां उन्हें हथियार दिए जाते हैं। असल में ये सिर्फ प्रॉप्स हैं। वो बोतलों पर शूटिंग करवा के गन की रिकॉइल का अनुभव कराता है, जो काफी रियल लगता है। थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद सार्जेंट 2 खिलाड़ियों पर गोली चलाता है, जिससे उनके वेस्ट गिर जाते हैं। फिर वो समझाता है कि एक गोली लगते ही प्रोटेक्शन चला जाएगा और खिलाड़ी एक्सपोज हो जाएगा। अगर वेस्ट गिरने के बाद चोट लगी तो एक खास सीरम से ही ठीक किया जा सकता है, जो सिर्फ एक बार मिलता है। उनकी पहली मिशन है इस बिल्डिंग में फैले खतरनाक आतंकियों को मारकर नीचे की मंजिल तक जिंदा पहुंचना। जो सफल होंगे उन्हें रियल में इनाम मिलेगा। सार्जेंट के जाते ही आंद्रे अपने आर्मी एक्सपीरियंस के चलते ग्रुप की लीड लेता है। सब अलग अलग रूम चेक करते हैं। तभी एक दुश्मन कॉरिडोर में दिखता है और फायरिंग शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग छिप जाते हैं, लेकिन आंद्रे तेजी से बढ़कर उसे मार देता है। आवाज ऐलान करती है कि लेवल 25 कंप्लीट हो गया है और सारे पॉइंट्स आंद्रे को मिलते हैं। जब वो बॉडी को छूते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि वो भी NPC ही था। सीढ़ियों से जाते हुए उन्हें एक मैकेनिज्म दिखता है। अगर लेवल खत्म किए बिना बाहर निकले तो बिजली का झटका लगेगा। लेवल 24 में एंट्री करने पर उन्हें और भी एडवांस हथियार मिलते हैं। मुख्य कमरे में पहुंचते ही पहला दुश्मन आता है, जिसे मार्को मार देता है। अब बाकी खिलाड़ी कॉन्फिडेंस में आकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं और चीजों की आड़ लेकर सब आतंकियों को मारने लगते हैं। आदम अपनी सारी गोलियां बर्बाद कर देता है बिना किसी को मारे, तो आंद्रे कवर करता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है और उसका वेस्ट गिर जाता है। इसी दौरान टेलर को पैनिक अटैक आ जाता है। असल में उसका एक दोस्त इनविटेशन पाकर आने वाला था, लेकिन वो उसकी जगह आ गई और अब गेम की रियलिटी झेल नहीं पा रही। शैली उसे समझाती है कि वो अकेली नहीं है और ये बस एक गेम है, लेकिन जब शैली की बारी आती है तो वो भी शूट नहीं कर पाती। तभी एक आतंकी उन लड़कियों की तरफ बढ़ता है जिसे कार्ल शूट कर देता है, लेकिन उसी वक्त उसे भी गोली लगती है और उसका वेस्ट गिर जाता है। कार्ल सरेंडर करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन फिर गोली मारता है। शैली भागकर उसे शूट कर देती है। कार्ल और शैली दोनों हेलमेट उठाते हैं और कार्ल असल में भी दर्द महसूस कर रहा होता है। फिर वो गेम में लौटते हैं और आंद्रे उसे सीरम इंजेक्ट करके ठीक कर देता है। कार्ल सदमे में आकर अपना हेलमेट दोबारा खोलता है और उल्टी करता है, ये कहते हुए कि ये कोई गेम नहीं हो सकता। इसके बाद सब लोग अपने अपने हेलमेट उतारकर थोड़ी देर आराम करते हैं। आदम को कुछ नए हथियार मिलते हैं और कार्ल बताता है कि उसे सच में झटके लगे थे। वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये कोई रियलिटी टीवी शो है। जाहिद घबरा जाता है और सूट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उतरता। मार्को सोचता है कि शायद ये कोई टेस्ट है। तभी जाहिद कहता है कि ये मिलिट्री का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो आंद्रे खुद को शांत करने के लिए बाथरूम चला जाता है। किसी को पता नहीं होता कि गेम अभी भी जारी है और जिन आतंकियों को मारा गया था वो वापस जिंदा हो जाते हैं। उनमें से एक बाथरूम में आंद्रे को घेर लेता है। आंद्रे बस हेलमेट बंद कर पाता है और उसे गोली लग जाती है। वो खुद को ठीक करना चाहता है, लेकिन सीरम तो वो पहले ही कार्ल पर इस्तेमाल कर चुका था। बाकी लोग आवाजें सुनकर अपने हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड को गोली लग जाती है। सब भागते हैं छुपने के लिए। टेलर सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन रास्ता बंद होता है क्योंकि लेवल अभी पूरा नहीं हुआ। जल्द ही आतंकी गोलियां चलाने लगते हैं और टीम अपनी पूरी कोशिश से बचाव करती है। एडवर्ड खुद को सीरम से ठीक करता है और आंद्रे अपना घायल जिस्म घसीटते हुए कॉरिडोर में जाता है। आदम एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे बाकी बचे दुश्मन मारे जाते हैं और लेवल खत्म होता है। आदम को सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है। अब गोलीबारी की आवाजें बंद होती हैं, तो सब आंद्रे की मदद की पुकार सुनते हैं। आंद्रे हेलमेट खोलता है और तभी एक टाइमर की आवाज आती है। कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग में करंट दौड़ता है और वो कई मिनट तक तड़पता है। जब बाकी लोग उसके पास पहुंचते हैं, वो मर चुका होता है। शैली उसे बचाने की कोशिश में CPR देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक आवाज घोषणा करती है कि अब वो अगले लेवल पर जा सकते हैं। सब हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उतरता। जाहिद घबराकर एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और मदद मांगते हुए कहता है कि एक टेस्ट करे। कार्ल आगे आता है और जाहिद को 2-3 बार एक्सटिंग्विशर से मारता है, लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं उतरता। तभी अचानक वो गेम में वापस बुला लिए जाते हैं। सार्जेंट सीधे कार्ल के आर पार चलता है और जाहिद
जाहिद को कई बार लात मारता है, ये कहते हुए कि नियम तोड़ने की सजा मिलेगी। सार्जेंट सबको चेतावनी देता है कि जो नहीं खेलेगा उसे सजा मिलेगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता और उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद टीम कई लेवल पार करती है, जहाँ हर बार उन्हें नए हथियारों और गेम के अलग नियमों से निपटना पड़ता है। एक कमरे में गैस लीक होती है, जिससे वो फायर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें चाकू लेकर आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। नीचे जाते जाते ज्यादातर टीम के मेंबर्स की जैकेट्स गायब हो जाती हैं। एक भयंकर गोलीबारी में कार्ल और आदम दोनों घायल हो जाते हैं, तो शैली और मार्को उन्हें सीरम से ठीक करते हैं। कुछ घंटों बाद सब थोड़ा आराम करते हैं और उन्हें पता चलता है कि असल जिंदगी में रात हो चुकी है। इस गेम से थक चुके लोग खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जाहिद एक ट्रॉली से कांच में दरार ला देता है। तभी फिर से सार्जेंट आता है और इस बार जाहिद को पहले से कहीं ज्यादा बेरहमी से पीटता है। जाहिद सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इस गिरावट में जाहिद की टांग टूट जाती है। जाते जाते सार्जेंट चेतावनी देता है कि अगली बार भागने की कोशिश किसी ने की तो उसे मार दिया जाएगा। टीम जाहिद को उठाकर देखती है कि उसकी चोट रियल लाइफ में है, गेम में नहीं, इसलिए सीरम बेकार है। कंप्यूटर की आवाज उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। जाहिद खुद कहता है कि उसे छुपा दो और सब निकल जाओ। सब मिलकर उसे एक सोफे के पीछे छुपा देते हैं। कुछ मिनट बाद वो खून बहने से मर जाता है। अगले लेवल में मार्को नए हथियारों को लेकर सबसे बहस करने लगता है और इस दौरान एक छुपा हुआ दुश्मन उसे पीछे से गोली मार देता है। टीम जवाबी फायर करती है और टेलर बाथरूम के एक स्टॉल में जाकर छुप जाती है। काफी देर तक गोलीबारी होती रहती है और फिर एक ग्रेनेड से लड़ाई खत्म होती है। शैली मार्को को सीरम देती है। फिर सबको एहसास होता है कि टेलर गायब है। सब उसे ढूंढने निकलते हैं। एक आतंकी बाथरूम में घुसता है और एक एक स्टॉल चेक करने लगता है। शैली उसकी आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ती है और उसे चाकू से मार देती है। लेवल खत्म होता है और इस बार एडवर्ड को सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है। अब वो लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है। ब्रेक के दौरान टीम अपनी जिंदगी पर चर्चा करती है और पता चलता है कि किसी के पास भी कोई परिवार नहीं है, इसलिए इन्हें चुना गया था ताकि अगर ये मर भी जाएं तो कोई इन्हें ढूंढेगा नहीं। इस तरह कंपनी बच जाती है और उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। टीम अगले लेवल में पहुंचती है, जहां उन्हें सार्जेंट एक बंधक को बेरहमी से मारता दिखता है। वो बताता है कि बेसमेंट में एक बम है जो बिल्डिंग को उड़ा देगा और सबकी जान ले लेगा अगर उसे जल्दी से रोका न गया। उसे डिआर्म करने का एक ही तरीका है, होस्टेज से कोर्ट लेना। चूंकि वो शख्स वोल्टेज ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है, एडवर्ड बिना देर किए उसे बिजली के झटके देने लगता है। आखिरकार वो एक शब्द बोलता है जिसे आदम कंप्यूटर में लिख देता है, मगर असल में वो बम एक्टिवेट हो जाता है और अब उसे मैन्युअली ओवरराइड करने के लिए सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। मार्को गुस्से में आदम को दोष देता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट की वजह से उसका हाथ चोटिल हो जाता है। फिर वो हेलमेट खोलकर सीधे चेहरे पर वार करता है। टेलर बीच बचाव करती है तो उसे भी मार देता है। उसी वक्त सर्जेंट की चिल्लाती आवाज आती है। वो लिफ्ट का दरवाजा पकड़े हुए है। सब जल्दी से लिफ्ट में घुसते हैं, जो नीचे जाना शुरू करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। दरवाजा पूरा नहीं खुलता तो मार्को खींचकर उसमें जगह बनाता है ताकि सब बाहर निकल सकें। जब आदम बाहर निकलने की कोशिश करता है, मार्को उसे रोक लेता है और दोनों अंदर फंस जाते हैं। लिफ्ट उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाती है। वहाँ से उन्हें एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर खिड़की से नजर आता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। मार्को जबरदस्ती आदम को आगे भेजता है। आदम एक आतंकी को मार देता है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है। फिर भी मार्को उसे ढाल बनाकर आगे बढ़ाता है। मार्को खुद छुप जाता है और आदम को गोलियां लग जाती हैं। चंद सेकंड में वो मर जाता है। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मार्को टूट जाता है, लेकिन जब आवाज आती है कि लेवल पूरा हो गया तो वो दोबारा चलने लगता है। चौथी मंजिल पर बाकी टीम को कुछ हथियार मिलते हैं और वो तलाश शुरू करते हैं। तभी एक आतंकी स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और कार्ल घबरा जाता है। उसे पैनिक अटैक आता है। शैली उसके पास दौड़ती है और वो बताता है कि जिस आग में उसे जलने का निशान मिला उसमें उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी। वो खुद को दोष देता है और धुआं अब उसके लिए ट्रिगर बन चुका है। शैली उसे समझा बुझाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। टीम आगे बढ़ती है और पहली मंजिल तक पहुंचती है। अब उनके पास लगभग कोई गोली नहीं बची। बाकी सब आतंकियों से लड़ते हैं, जबकि टेलर एक जगह तलाशते हुए सीरम ढूंढती है। तभी मार्को पीछे से आता है और इंजेक्शन मांगता है, लेकिन टेलर मना कर देती है। जब कार्ल टेलर को ढूंढता है, मार्को झूठा ड्रामा करता है कि वो भी हमला झेल रहा है। कार्ल को टेलर की लाश मिलती है और वो सदमे में चला जाता है। टेलर ने खून से मार्को का यूजर नेम लिखा होता है। गुस्से में कार्ल अपना हेलमेट निकालकर असल जिंदगी में मार्को पर हमला कर देता है। कुछ घूंसे मारने के बाद वो उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को उसे दीवार से धक्का देकर नीचे गिराता है और मारने लगता है। कार्ल फायर एक्सटिंग्विशर से मार्को को मारता है, लेकिन मार्को उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। सर्जेंट आता है और मार्को का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। फिर जब सब लाशें मिलती हैं, तो बचे हुए 3 लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। वो बेसमेंट पहुंचते हैं। आवाज आती है, ये आखिरी लेवल है। सब नए हथियार उठाते हैं और तलाशी लेते हुए आतंकियों को मारते जाते हैं। हर बार जब उन्हें मौका मिलता है, वो बम की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन रुकने नहीं देते। कार्ल एक ग्रेनेड फेंकता है और सारे दुश्मन
खत्म हो जाते हैं। अब वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक आतंकी वैन से निकलता है और कार्ल को गोली मार देता है। शैली और एडवर्ड छिप जाते हैं। कार्ल सीरम ढूंढता है, जबकि शैली सुनती है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो वो बम की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। कार्ल फिर गोली खाते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे ठीक करता है। मरने से पहले वो कहता है, जीतना तुम्हें है। एडवर्ड आखिरी दुश्मन को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है और 1 सेकंड बाकी रहते हुए बम रोक देता है। इसके बाद सर्जेंट आता है और उन्हें जीत की बधाई देता है। एडवर्ड उसी की स्पीच दोहराने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो पहले से ही कंपनी का अंदरूनी आदमी था। सारी सिमुलेशन खत्म हो जाती है और कुछ आदमी काले कपड़ों में आकर शैली को बेहोश कर देते हैं ताकि कमरा साफ किया जा सके। सुबह शैली अपनी आम कपड़ों में उठती है और देखती है कि एडवर्ड सूट में खड़ा है और पूरी टीम को संभाल रहा है। वो उसे इनाम का बैग देता है, लेकिन जब शैली पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो वो कहता है, कोई यकीन नहीं करेगा। एक आदमी फिर से उसे बेहोश करने आता है, लेकिन शैली उल्टा उसे ही इंजेक्शन दे देती है। फिर उसका हथियार छीनकर पार्किंग की सारी लाइटें तोड़ देती है। एडवर्ड अपने लोग भेजता है, लेकिन शैली अब तक इतना कुछ सीख चुकी होती है कि वो सबको खत्म कर देती है। आखिर में जब वो बाहर निकलती है, एडवर्ड जान की भीख मांगता है, मगर शैली उसे भी बिना रहम के मार देती है। फिर वो बिल्डिंग से बाहर चली जाती है बिना इनाम लिए।